Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll discuss one such questions which came in your JEE Main examination. So let us see the question first. The question says train A and B are running in parallel track in opposite directions with a speed of 36 km per hour and 72 km per hour respectively. तो इसका मतलब A की speed इतनी है, B की speed इतनी है, and the person is walking in train A in the direction opposite to its motion with the speed of 1.8 km per hour. मतलब कि एक पर्सन, सो देखो पहले क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा हम डायग्राम बनाएंगे, उससे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से हो जाएगा. ट्रेन ए, सपोज दिस इज ट्रेन, इसको बी ले लेते हैं, चलो ट्रेन बी, एंड दिस इज ट्रेन ए. ये ट्रेन ए है, इसकी स्पीड कितनी है? ट्रेन ए की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर. सो अगेन यू कैन इजीली कन्वर्टेड इट इनटू मीटर पर सेकेंड. उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? वी ऑलरेडी नो 36 is nothing but this is the velocity of train A, which is 36 into 5 by 18. So it comes out to be 10 meter per second. Again, velocity of B कितना होगा भाई? Velocity of B is nothing but 72 into 5 by 18. So it comes out to be 20 meter per second. तो ये चीज हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया. तो ये इसकी तरफ आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये इसकी तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. और एक पर्सन है ए एक ट्रेन के अंदर. सो सपोज दिस इज अ पर्सन विच इज मूविंग अपोजिट टू द मोशन विद द स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर. ये जो पर्सन है वो इस ट्रेन के मोशन के अपोजिट जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 1.8 kilometer per hour. Again you have to convert it into meter per second. So in order to convert it into meter per second, again वही करेंगे, 5 by 18 से multiplication. So what you'll get? You'll get it as, it comes out to be 0.5 meter per second. So इसकी स्पीड कितनी है? हाफ मीटर पर सेकेंड. ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको समझना है. ठीक है, तो ये पीछे स्पीड कितने की स्पीड से जा रहा है? 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. अब पूछा क्या है? देखो इन्होंने पूछा है स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी. अगर यहां पे कोई पर्सन बैठ जाए तो उसको ये जो पर्सन ट्रेन ए के अंदर वो कितना स्पीड से इसको आता नजर आएगा. सो दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू सॉल्व. ठीक है, नेग्लेक्ट क्या और नेग्लेक्ट करना है? टेक द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक एज नेग्लिजिबल. मतलब ये ट्रेन इधर उधर नहीं होना चाहिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए. सो सबसे पहले इन सब क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? पहले तो ग्राउंड रेफरेंस पे आ जाओ. यहाँ पे ये दिस इज द ग्राउंड. सो ग्राउंड रेफरेंस पे हम आ जाते हैं. माइंड यू दिस क्वेश्चन केम इन 2020 शिफ्ट, है ना, सितंबर शिफ्ट में आया था ये. ओके, शिफ्ट 1 में. सो द ग्राउंड फ्रेम में जैसे ही आएंगे हम, तो इसकी स्पीड कितनी है ग्राउंड फ्रेम में? बी की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड. अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लेते हो, सो दिस डायरेक्शन वुड बी नेगेटिव ऑटोमेटिकली. तो ग्राउंड फ्रेम में एक पर्सन ए की डायरेक्शन इस तरफ है, विच इज ट्रेन ए की डायरेक्शन है -10 मीटर पर सेकेंड. इसका स्पीड कितना होगा? ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई देख रहा है तो इस पर्सन का, मैन का स्पीड कितना होगा जो उसमें मूव कर रहा है? ट्रेन इज मूविंग ओवर देयर, ठीक है, और ये बैकवर्ड इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में. सो नेट स्पीड इस डायरेक्शन में उसकी कितनी होगी? 10 माइनस 0.5 विच इज नथिंग बट 9.5 मीटर पर सेकेंड, और वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता दिखाई देगा. ओके, आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ट्रेन इधर जा रही है, ट्रेन की स्पीड इसके अंदर के मूवमेंट की स्पीड से ज्यादा है. सो इसकी स्पीड इधर इस डायरेक्शन में इतनी नजर आएगी. सो अब क्या पता करना है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन मैन विद रिस्पेक्ट टू बी. तो कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है भाई? -9.5. वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? +20. तो कितना आया आंसर? विच इज नथिंग बट -29.5. नेगेटिव साइन शोज दैट कि ये पर्सन इस डायरेक्शन में, ग्राउंड फ्रेम में इस डायरेक्शन में नजर आता है, और इस बी में जो कोई पर्सन बैठा है उसको इधर नजर आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाता नजर आएगा 29.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. तो हमारा ऑप्शंस में सबसे ऑप्शन क्लोजेस्ट हमारा यही है, विच इज 29.5. सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा.